नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर में भारत, ईरान और अमेरिका तीनों के नाम एक साथ जुड़ गए हैं। भारत ने ईरान से जुड़े 3 ऐसे टैंकरों को जब्त किया है जिन पर अमेरिका के प्रतिबंध लागू हैं, जबकि ईरान ने इस पूरे मामले में किसी भी तरह की भूमिका से साफ इनकार किया है। तो आखिर मामला क्या है? भारत ने ऐसा कदम क्यों उठाया और इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? चलिए विस्तार से समझते हैं मामला क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय एजेंसियों ने समुद्री जांच के दौरान 3 टैंकरों को रोका जिनका संबंध ईरान से जोड़ा जा रहा है। इन टैंकरों पर आरोप है कि वे अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आने वाले लेन देन से जुड़े हो सकते हैं। अमेरिका लंबे समय से ईरान के तेल व्यापार और शिपिंग नेटवर्क पर सख्त प्रतिबंध लगाता रहा है और इसी संदर्भ में यह कार्रवाई अहम मानी जा रही है। भारत ने इस कार्रवाई को कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत बताया है। सूत्रों के अनुसार यह कदम वैश्विक समुद्री कानूनों और प्रतिबंधों के पालन के तहत उठाया गया है। भारत एक तरफ ऊर्जा सुरक्षा को लेकर ईरान के साथ रिश्ते बनाए रखना चाहता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ रणनीतिक संतुलन भी उसकी प्राथमिकता है। वहीं ईरान ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इन टैंकरों से उसका कोई सीधा संबंध नहीं है और वह इस तरह की किसी गतिविधि में शामिल नहीं है। ईरान का दावा है कि उसे जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका पहले भी कई देशों से यह अपेक्षा करता रहा है कि वे ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करें। ऐसे में भारत की यह कार्रवाई वॉशिंगटन के लिए एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। जब हिंद महासागर की लहरों के बीच एक ऐसी कार्रवाई अंजाम दी गई थी जिसने समुद्री गलियारों में चल रही अदृश्य जंग को अचानक सतह पर ला दिया था, उस वक्त तक किसी को अंदाजा नहीं था कि भारत की समुद्री एजेंसियां चुपचाप एक ऐसे नेटवर्क पर नजर रखे हुए थीं जो कागजों में तो सामान्य व्यापार दिखता था, लेकिन असलियत में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, छद्म पहचान और तेल के रहस्यमय हस्तांतरण से जुड़ा हुआ था। जैसे ही भारतीय जलक्षेत्र के पास 3 विशाल तेल टैंकरों को रोका गया था, कहानी ने करवट ले ली थी। ये साधारण जहाज नहीं थे, इन पर पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों की छाया थी और खुफिया इनपुट यह इशारा कर चुके थे कि इनका संबंध ईरान से जुड़े उन व्यापारिक रास्तों से था जो वर्षों से वैश्विक निगरानी एजेंसियों की आंखों में खटक रहे थे। कार्रवाई अचानक नहीं थी, इसके पीछे महीनों की ट्रैकिंग, सैटेलाइट निगरानी और समुद्र में जहाज से जहाज तेल स्थानांतरण के पैटर्न का गहन अध्ययन छिपा हुआ था। इन टैंकरों को जब्त करते समय भारतीय अधिकारियों ने कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया था। रेडियो सन्नाटा था, रडार स्क्रीन पर केवल स्थिर बिंदु चमक रहे थे और बोर्डिंग टीम ने बेहद नियंत्रित ढंग से जहाजों पर नियंत्रण लिया था। कागजात खंगाले गए थे, AIS ट्रांसपॉन्डर डेटा की जांच हुई थी और तभी यह साफ होने लगा था कि तेल कार्गो का स्रोत जानबूझकर धुंधला रखा गया था। जहाजों के नाम बदले गए थे, झंडे बदले गए थे और मार्ग ऐसे चुने गए थे कि असली कहानी समुद्र की गहराइयों में ही दबी रहे। यहीं से सस्पेंस गहराने लगा था। सवाल यह नहीं था कि जहाज अजब्त हुए या नहीं, बल्कि यह था कि इस कार्रवाई का संदेश किसे जा रहा था। भारत लंबे समय से अवैध समुद्री व्यापार पर शिकंजा कसने की बात करता रहा था, लेकिन यह कदम संकेत दे रहा था कि अब नीति कागजों से निकलकर खुले समुद्र में उतर चुकी थी। खास तौर पर जहाज से जहाज तेल हस्तांतरण, जिसे समुद्री भाषा में शैडो ट्रेड कहा जाता है, को रोकने की यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन का एक सख्त उदाहरण बनती जा रही थी। कुछ ही घंटों के भीतर खबरें फैलने लगी थीं। विश्लेषकों ने कयास लगाए थे कि यह कदम केवल कानून प्रवर्तन नहीं, बल्कि कूटनीतिक संतुलन का भी हिस्सा था। हाल के महीनों में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संबंधों में जो गर्माहट आई थी, उसने इस कार्रवाई को और भी अर्थपूर्ण बना दिया था। आयात शुल्कों में रियायत, व्यापारिक बातचीत में प्रगति और रणनीतिक साझेदारी की नई घोषणाएं, इन सब के बीच समुद्र में हुई यह जब्ती किसी मौन सहमति का संकेत लग रही थी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी थी। जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सवाल उठे थे, तो ईरान की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया आई थी। तेहरान ने इन टैंकरों से किसी भी तरह के संबंध से साफ इनकार कर दिया था। बयान संक्षिप्त था,
शब्द सधे हुए थे और लहजा ऐसा जैसे पूरी घटना से उसका कोई लेना देना ही ना हो। ईरान ने यह भी कहा था कि उस पर लगाए गए आरोप राजनीतिक हैं और प्रतिबंधों के नाम पर वैध व्यापार को निशाना बनाया जा रहा है। इस इनकार ने सस्पेंस को और गहरा कर दिया था। अगर जहाज ईरान से जुड़े नहीं थे तो फिर तेल का स्रोत क्या था? अगर स्रोत वैध था तो पहचान छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? और अगर सब कुछ नियमों के भीतर था तो अमेरिकी प्रतिबंधों की सूची में इन टैंकरों के नाम कैसे दर्ज हुए थे? इन सवालों के जवाब किसी आधिकारिक दस्तावेज में नहीं थे, बल्कि उन डिजिटल निशानों में छिपे थे जो समुद्र में चलती हर धातु की विशालकाय संरचना पीछे छोड़ती है। समुद्री निगरानी एजेंसियों के लिए यह कार्रवाई एक टर्निंग पॉइंट बनती जा रही थी। सैटेलाइट इमेजरी, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और डेटा एनालिटिक्स के जरिए अब हर संदिग्ध गतिविधि पर पहले से ज्यादा बारीकी से नजर रखी जाने लगी थी। भारत की इस कार्रवाई के बाद हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी बढ़ी थी और कई देशों ने अपने अपने बंदरगाह नियमों की समीक्षा शुरू कर दी थी। राजनीतिक गलियारों में भी फुसफुसाहट तेज थी। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि यह कदम भारत की उस रणनीति का हिस्सा था जिसमें वह एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करना चाहता था। वहीं कुछ ने इसे अमेरिका के साथ बढ़ती नजदीकी का स्वाभाविक परिणाम बताया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर भारत ने इसे केवल कानून के पालन और अवैध व्यापार रोकने की कार्रवाई बताया था, न ज्यादा न कम। जैसे जैसे दिन बीतते गए थे, तीनों टैंकर भारतीय नियंत्रण में खड़े रहे थे। जांच चलती रही थी, दस्तावेजों का मिलान होता रहा था और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की परत दर परत व्याख्या की जाती रही थी। हर नई जानकारी के साथ यह साफ होता जा रहा था कि मामला केवल 3 जहाजों का नहीं था, बल्कि उस छाया व्यवस्था का था जो प्रतिबंधों के बीच भी तेल को बाजार तक पहुंचाने के नए नए रास्ते खोज लेती है। इस पूरी कहानी में सस्पेंस इसलिए भी बना रहा था क्योंकि कोई भी पक्ष पूरी तस्वीर सामने नहीं रख रहा था। भारत संयम बरत रहा था, ईरान इनकार पर अड़ रहा था और अमेरिका चुपचाप घटनाक्रम पर नजर रखे हुए था। समुद्र शांत दिखता था, लेकिन उसके नीचे भू राजनीति की धाराएं तेजी से बह रही थी। अंततः यह कार्रवाई एक संकेत बनकर रह गई थी कि समुद्र अब उतना अंधेरा नहीं रहा जितना कभी हुआ करता था। जहाजों के बीच होने वाले गुप्त सौदे, झूठे झंडे और बदले हुए नाम अब पहले जितने सुरक्षित नहीं रहे थे। और जब भी हिंद महासागर में कोई टैंकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता, फरवरी की उस सुबह की याद अपने आप लौट आती जब भारत ने चुपचाप लेकिन निर्णायक ढंग से 3 अमेरिकी प्रतिबंधित टैंकरों को रोककर एक नई लकीर खींच दी थी। समुद्र की सतह पर चांदनी कांप रही है और ठीक उसी क्षण भारत अपने जलक्षेत्र की सांसें गिन रहा है। हर लहर एक सवाल बनकर उठती है, हर जहाज एक रहस्य लेकर आगे बढ़ता है, क्योंकि अब यह सिर्फ व्यापार नहीं रहा, यह पहचान की लड़ाई है। और बंदरगाहों के नक्शों पर खींची गई अदृश्य रेखाएं अचानक सख्त कानूनों में बदलती दिख रही हैं। निगरानी स्क्रीन पर हरे लाल बिंदु धड़कन की तरह टिमटिमाते हैं और कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी जानते हैं कि आज की रात कोई साधारण रात नहीं है। आज उन जहाजों की राह रोकी जा रही है जो समुद्र के बीच तेल का हस्तांतरण करते हैं, ताकि कार्गो की उत्पत्ति धुंधली हो जाए, ताकि स्रोत पर पड़े उंगलियों के निशान मिट जाएं। और जैसे ही पहला संदिग्ध टैंकर धीमा पड़ता है, सस्पेंस एकदम तना हुआ है। क्या वह आदेश मानेगा? क्या रेडियो पर आई आवाज सुनी जाएगी? या फिर वह अंधेरे का फायदा उठाकर फिसल जाएगा? हवा में नमक है और राजनीति की गंध भी, क्योंकि इस सख्ती के पीछे महीनों की बातचीत, अनकहे सौदे और अचानक आए फैसले खड़े हैं। वॉशिंगटन की घोषणा अब भी ताजा है। आयात शुल्क की भारी कटौती एक मीठी परत की तरह ऊपर चमकती है और उसके नीचे छुपी शर्तें तेज चाकू की धार की तरह महसूस होती हैं। रूसी तेल का अध्याय बंद करने का वादा अब समुद्री गश्त में बदलता दिखता है। और भारत के लिए यह सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संकेत नहीं, यह संप्रभुता का अभ्यास है। हर जहाज का लॉगबुक पलटता है, हर AIS सिग्नल की जांच होती है
और एक पल को लगता है कि समुद्र खुद भी सांस रोककर देख रहा है कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जो हस्तांतरण कभी धुंधली रातों में चुपचाप हो जाता था वह अब कैमरों और ड्रोन की आंखों के सामने ठिठक जाता है और कप्तान के माथे पर पसीना उतर आता है। उसकी कहानी में छेद है, उसके कागजों में खामोशी है और हर खामोशी शोर बनकर उठती है। इसी बीच राजधानी के गलियारों में फाइलें तेजी से सरकती हैं। नीति की भाषा में सावधानी है, पर निर्णय में सख्ती, और यह सख्ती संबंधों के नए अध्याय का संकेत देती है। एक ऐसा अध्याय जिसमें सुधार का दावा है पर भरोसे की परीक्षा भी, क्योंकि जब एक हाथ से शुल्क घटते हैं और दूसरे हाथ से निगरानी बढ़ती है तो हर कदम संतुलन मांगता है। समुद्र में रात गहराती है और एक और टैंकर रुकता है। उसके डेक पर रोशनी झपकती है, जैसे कोई सच बोलने से पहले आंखें झपकाता हो, और पूछताछ शुरू होते ही समय खिंच जाता है। कागजों के नाम मेल खाते हैं या नहीं, मार्ग के निशान सही हैं या नहीं, और अगर कहीं भी कहानी टूटती है तो अगला आदेश तैयार है। सस्पेंस इस बात में नहीं कि क्या पकड़ा जाएगा, सस्पेंस इस बात में है कि क्या यह रोक पर्याप्त होगी, क्या धुंधले रास्ते बंद होंगे या फिर नए रास्ते जन्म लेंगे। रेडियो पर स्थिर आवाजें आदेश दोहराती हैं, रुकिए, और उस शब्द में महीनों की कूटनीति, वर्षों की नीति और आने वाले कल की आशंकाएं सिमट जाती हैं। एक पल के लिए लगता है कि समुद्र शांत हो गया है, फिर अचानक लहरें तेज हो जाती हैं, जैसे किसी ने रहस्य पर से पर्दा खींचने की कोशिश की हो, और हर अधिकारी जानता है कि यह सिर्फ शुरुआत है। आज एक जहाज, कल दूसरा, और परसों शायद पूरा नेटवर्क, क्योंकि जब उद्देश्य साफ होता है तो कार्रवाई भी साफ होती है। तट से दूर एक ड्रोन नीचे झुकता है, उसकी आंखें डेक पर रखे वाल्वों और होजों पर टिक जाती हैं। जहां कभी तेल चुपचाप बहता था और अब सवाल बहते हैं, जवाब ढूंढते हैं, और सस्पेंस बढ़ता है कि क्या यह प्रवाह सच में रुकेगा। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की स्क्रीनें झिलमिलाती हैं, दामों में हलचल है, विश्लेषक अनुमान लगा रहे हैं, और हर अनुमान में अनिश्चितता का तड़का है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।